ये इस टाइम में श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव की समाधि स्थल सैंपई पर हूँ, जहाँ के आप देख सकते हो यहाँ पूजा अर्चना मंजू देवी जी कर रही हैं। क्योंकि वही 1-2 महीना पहले ये करीबन गंगा जी से हरिद्वार से कांवड़ लेकर श्रद्धेय नेताजी को गंगा जल से यहाँ गंगा जल आकर चढ़ाया था। बहुत बड़ी तपस्या की है नेताजी के प्रति। ये वही मंजू देवी हैं। आज रक्षाबंधन के दिन मंजू देवी स्कूटी वगैरह जो मोटरसाइकिल होती है उससे और इनकी बेटी बुलंदशहर से नेताजी की समाधि स्थल सैंपई पर आई हैं। मैं पूछेंगे, शुरुआत करेंगे, क्या कहोगी आज रक्षाबंधन है, श्रद्धेय नेताजी की समाधि स्थल पर आप आई हैं, क्या संदेश दोगी चैनल के माध्यम से? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश दूंगी कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है और अखिलेश भैया मेरे बड़े भाई हैं। अखिलेश भाई मेरे बड़े भाई हैं। मेरा एक भाई था सौरभ, उसको मेरी भाभी ने और मेरी भाभी के मैके वालों ने मिलकर मार दिया भाजपा सरकार में 2018 16 नवंबर को। भाजपा सरकार में जब हम FIR लिखाने के लिए थाने में गए तो कोतवाल साहब ने हमसे ये कहा कि पहले पोस्टमार्टम की कॉपी लेकर आओ, क्योंकि वो सब लोग मिले हुए थे तो हमारी कोई सुनने वाला था नहीं, सब लोग मिले हुए थे। तो उसी दिन मैंने ये संकल्प ले लिया था कि कोई बात नहीं, कोई तो भाई उतरेगा, कभी तो उतरेगा, सत्ता भी बदलेगी, लोग भी बदलेंगे और भैया भी आएंगे एक दिन मजबूती के साथ। तो हर चीज का न्याय होता है, ऐसी बात नहीं कि हमेशा अन्याय होता रहता है। तो इसीलिए आज मैं श्रद्धेय नेताजी के पास आई हूँ और नेताजी हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते हैं। त्योहार के उस पर मैंने नेताजी को पूजा की है आके, और मैं अखिलेश भैया से मिलूंगी और उनके लिए मैं राखी लेके आई हूँ। भैया को मैं राखी बांधूंगी। मेरे बड़े भाई अखिलेश भाई हैं और मेरे माता पिता नहीं हैं, और मेरा एक भाई था वो खत्म हो गया। तो ना माँ ना बाप ना भैया, अब सबसे बड़े हैं अखिलेश भैया। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, नेताजी मुलायम सिंह यादव, नेताजी मुलायम सिंह यादव अमर रहे, नेताजी मुलायम सिंह यादव अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि बहन जी उस टाइम कांवड़ लेके आई थी श्रद्धेय नेताजी के पास, मतलब यहाँ समाधि स्थल पर आपने गंगा जल से नेताजी का जलाभिषेक किया था। बहन जी उस टाइम आप मेरे पास फ़ोन भी किया था चैनल के माध्यम से, आपने कहा था कि समाज के लोग ये कह रहे हैं कि हम हरिद्वार से और नेताजी की समाधि स्थल तक कांवड़ लेके आए, लेकिन सैंपई परिवार से कोई मतलब यहाँ नहीं आया, क्या कहोगी? शायद उस टाइम नहीं थे अखिलेश भैया, मतलब लखनऊ में थे। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि कुछ लोग मुझसे बोल रहे थे कि तुम इतनी दूर से कांवड़ लेके आई हो और तुम्हारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भैया ने तुम्हारा सम्मान नहीं किया। उनको तुमने इतना बड़ा कदम उठाया नेताजी के लिए, तो उन्हें सम्मान करना चाहिए था। मैं ये समझती हूँ कि भैया को शायद नहीं मालूम रहा, पता चला होगा या चल भी गया होगा तो भैया को नहीं ध्यान रहा होगा, क्योंकि भैया बहुत व्यस्त रहते हैं। एक चीज पे तो उनका ध्यान है नहीं, तो भैया बहुत व्यस्त रहते हैं। और कहने वालों की मैं परवाह नहीं करती, मैं सच्ची समाजवादी हूँ और सच्ची समाजवादी ही रहूंगी। और नेताजी के लिए मैंने उस दिन भी कहा था कि मैं हमेशा काम करती रहूंगी नेताजी के लिए और भैया के साथ जुड़ी रहूंगी। मैंने 15 जुलाई को कांवड़ नेताजी की समाधि पर चढ़ाकर सच्ची श्रद्धांजलि नेताजी को दी थी। क्या दिन में कांवड़ 3 तारीख कहाँ से उठाई थी? मैंने हरिद्वार से कांवड़ उठाई थी 3 तारीख को, और 15 तारीख को 15 जुलाई को मेरी यहाँ यात्रा आके शुभ हुई है। मैंने लगभग 11 दिन का सफर किया। 11 दिन में नेताजी को आकर सच्ची श्रद्धांजलि दी, और मैंने शनिवार की शाम को नेताजी को कांवड़ चढ़ाई और मंगलवार की सुबह 3:45 बजे नेताजी ने मुझे सपना दिया। मैं बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी उस दिन। आपने देखा मैं यहाँ भी बहुत भावुक थी, क्योंकि मुझे नेताजी दिखाई दे रहे थे और उनका आशीर्वाद मुझे मिल चुका था। तो नेताजी ने मुझे सपना दिया, मेरी नेताजी से बहुत वार्तालाप हुई, तो नेताजी ने लास्ट में यही कहा कि परेशान मत हो और सब लोग जाकर साइकिल चलाओ, नहीं हालत खराब हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी समाज ने कहा कि आप श्रद्धेय नेताजी के लिए कांवड़ लेके आई, बहुत बड़ी पूजा है नेताजी के प्रति आपकी, लेकिन उस टाइम शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सैंपई में नहीं होंगे, कोई लखनऊ में कोई प्रोग्राम, देश के बड़े नेता हैं, इतना टाइम नहीं। मेरा विश्वास है, मैं चैनल के माध्यम से कहूँगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मंजू देवी जो बहन जी हैं, जो कांवड़ लेके हरिद्वार से नेताजी के समाधि स्थल तक आई और गंगा जल को चढ़ाया, इनसे मिलके, या डिम्पल भाभी जी जो सांसद मैनपुरी हैं, वो भी इनके हालचाल अवश्य ले लेना, क्योंकि समाज कल ये न कहे कि एक महिला ने, जो महिलाओं ने इतनी बड़ी तपस्या की, पैदल चल के श्रद्धेय नेताजी के यहाँ तक
कांवड़ को लेके आई और कोई इनसे मिलने नहीं आया। इसका संदेश गलत जाएगा। और मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगी कि मेरे एक भाई थे सौरभ, सरकारी टीचर थे, और मैं भैया से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी हाथ जोड़ के कि मेरी एक बेटी है, भगवान श्री कृष्ण ने नरसी का भात भरा था उस समय पे, और आज मैं राखी लेके आई हूँ। आप भी एक दिन के लिए मेरे कन्हैया बन जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। बुलंदशहर गांव कौन सा? बुलंदशहर गांव मेरा किसौला है, विधानसभा मेरी शाना लगती है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगी कि लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने चांद पे झंडा फहरा दिया। मैं उन लोगों को ये बताना चाहूंगी कि मोदी जी ने चांद पे झंडा नहीं फहराया। हमारे देश के साइंटिस्ट कब से काम कर रहे थे? हमारे देश के साइंटिस्ट जवाहरलाल नेहरू जी के समय से काम कर रहे थे, और तभी से ये प्रक्रिया चली आ रही है, तभी से वो काम कर रहे हैं। और हमारे देश के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने चांद पर झंडा फहराया। मोदी जी पे हमारी धरती पर रहकर पृथ्वी पे तो झंडे की रक्षा हो नहीं पा रही है, तिरंगे की रक्षा हो नहीं पा रही है। देश की बेटियां खिलाड़ी बैठी थी दिल्ली जंतर मंतर पे, और मोदी जी ने जिस दिन नई संसद का उद्घाटन कर रहे थे उस दिन उन बेटियों पर लाठी चार्ज की, और वो तिरंगे को लेकर बैठी थी और तिरंगे को पैरों के नीचे रोन दिया और कुचल दिया। उस तिरंगे का सम्मान नहीं किया। क्या ये खाक चांद पर झंडा लहराएंगे? ये खाक चांद पर झंडा लहराएंगे? इन्होंने नहीं लहराया। हमारे देश के साइंटिस्टों को बधाई दो, और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से देश के साइंटिस्टों को बधाई देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है गुड़िया? सृष्टि कुमारी। मम्मी है जी, ये मेरी मम्मी है, और यही हरिद्वार से पैदल चल के यहाँ तक आई थी, कांवड़ लेकर आई थी आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के लिए, श्रद्धेय नेताजी के लिए। देखो माँ बेटी दोनों लोग श्रद्धेय नेताजी की आज यहाँ फिर पूजा अर्चना करने आई। आज रक्षाबंधन की शाम है, ये लोग आए हैं दोनों लोग। और करीब 15 जुलाई को कांवड़, हाँ, 3 तारीख को कामर उठाई थी और 15 जुलाई को कामर चढ़ाई थी। इन लोगों की बहुत बड़ी तपस्या रही है श्रद्धेय नेताजी के पीछे। मैं कहूँगा, मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से कहूँगा आप इन लोगों से मुलाकात अवश्य करना चैनल के माध्यम। मैं लेके आई हूँ, राखी लेके आई हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि भैया मेरी राखी स्वीकार करेंगे और मुझे अपनी बहन स्वीकार करेंगे। और जब मेरा भाई खत्म हुआ था तो कुछ लोगों ने मुझसे ये पूछा था, मेरे पड़ोस में भी, FIR नहीं हुई, न्याय नहीं मिला। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहूंगी कि न्याय तो किसी को भी नहीं है। किसको न्याय मिलेगा इस सरकार में? बहन बेटियां देखो नंगी हो रही हैं, कपड़े उतारे जा रहे हैं, साड़ियां खींची जा रही हैं, रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। इस सरकार में कौन न्याय की उम्मीद करेगा? मैं न्याय की उम्मीद करूंगी? मेरे सामने बहनों के कपड़े उतारे जाते हैं, भाइयों पे लाठियां चार्ज की जाती हैं इस सरकार में। और आजकल इतना बड़ा गुंडा राज फैल गया, जहां देखो बच्चे लड़के बंदूक से गोली निकाल रहे हैं, तमंचे उनके हाथ में दे दिए गए। जैसे बच्चे पहले पटाखा छोड़ते थे उसी तरीके से आजकल गोलियां चल रही हैं। तो न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। आज गाजियाबाद में भी एक वकील साहब का मर्डर हो गया है, हापुड़ में कल क्या घटना हुई थी सबको मालूम है। तो इस सरकार में न्याय की उम्मीद करना तो मुश्किल है, लेकिन मुझे भरोसा है जिस दिन सरकार बदलेगी उस दिन सारा न्याय होगा। जिस दिन सरकार बदलेगी उस दिन सारा न्याय होगा। श्रद्धेय नेताजी की समाधि स्थल से संदेश दे रही हैं जो कि मंजू देवी, जो कि कांवड़ लेके आई थी श्रद्धेय नेताजी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल के माध्यम से और सैंपई गांव और सैंपई के क्षेत्र के लोगों की तरफ से। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM न्यूज़ 24, नेताजी समाधि स्थल सैंपई, इटावा, उत्तर प्रदेश।